नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है ये आपके साथ शेयर किया गया था। जो वीडियो मैंने शेयर किया था डेली एनालिसिस का, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि ये सारे जो लेवल्स है वो मैंने क्यों मार्क किए, उसका रीज़न क्या है, सारा कुछ चीज़ है वहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, और आप खुद देखिए एग्जैक्टली मार्केट आज कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ तक गया, अपने रेजिस्टेंस के पास गया और एग्जैक्टली वहीं से फॉल करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब हमारे लेवल का एग्जैक्ट जो रिस्पेक्ट मार्केट जो करता है वो ऐसे ही नहीं करता। क्यों? हम लेवल्स ऐसे ही मार्क करते हैं क्या? नहीं, हम पूरा स्टडी करते हैं, उसका बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स का मेंटालिटी है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, ये इन सारी बातों का हम थोड़ा सा जो है स्टडी करके लेवल्स मार्क करते हैं। ठीक है, अगर आप आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए, उसका अभी भी अपलोडेड है। एंड एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे सारा कुछ जो कंटेंट शेयर किया जाता है वो सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर किया जाता है, ताकि आप सीखिए और खुद से मार्केट में ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाइए। ठीक है, ये हमारा मोटो है। ओके, इसके अलावा हम कोई भी प्रकार के पेड टेलीग्राम जो है वो सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका और क्लाइंट्स है उनका मुझे मैसेज आया कि सर आपने पेड सर्विस चालू की है क्या? बिल्कुल नहीं, हम कभी भी पेड सर्विस में नहीं है। ठीक है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे मैं डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मार्केट का डेली अपडेट शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप कहीं पे भी जाके उसको टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 9:20 पे बोल दिया था कि गुड मॉर्निंग, और 9:20 पर डाल दिया था कि इंडिया विक्स हाई बाय 9%, सो डोंट प्लान एनी बुलिश ट्रेड। मॉर्निंग में ही बता दिया था कि भाई आपने को बुलिश ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसका रीजन भी दिया है कि इंडिया विक्स इज हाई। ओके, इंडिया विक्स इज हाई बाय 9%। अगर इंडिया विक्स के ऊपर जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। वहां पे डिटेल में पढ़ाया है कि इंडिया विक्स एक्चुअली होता क्या है, उसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होता है, सारा कुछ डिटेल समझाया है वहां पे। ठीक है, उसके बाद में आज जो मार्केट गिरा है, ठीक है, आज मार्केट जो गिरा है, मार्केट में जो वीकनेस था उसका रीजन क्या है कि अगर देखोगे तो निफ्टी आईटी जो है, आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ही आज बुरी तरह से पीटा है। ठीक है, मॉर्निंग में तो कम से कम 4%, 3 से 4% हर एक स्टॉक गिरा था। ओके, इसकी वजह से निफ्टी पे उसका इम्पैक्ट आ रहा था, इसकी वजह से निफ्टी में जो है एक मोमेंटम हमें नहीं दिख रहा था ठीक से। इसकी वजह से मैंने सजेस्ट किया था कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, और बोल भी दिया था कि 42,000 का पी आपको देखना है। और आप खुद देखिए दोस्तों, हमने वो ट्रेड लिया था 280 टू 350, उसने 375 का हाई लगाया था, पर हमने हमारा जो ट्रेंडिंग एसेट था वो 350 पे हिट हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर किया था मैंने। ठीक है, उसके बाद में 11:15 बजे बोल दिया था कि वॉच SBI एंड फॉर इंट्राडे, मतलब SBI को आपको इंट्राडे में देखना है। ठीक है, आज हमने बेसिकली लगभग 3 से 4 ट्रेड लिए, आई थिंक 4 ट्रेड लिए थे। आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं क्यों लिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ताकि सेम लॉजिक आप अप्लाई करके आने वाले टाइम में ट्रेड ले सको। ठीक है, 11:15 बजे मैंने क्या बोला था कि वॉच SBI एंड फॉर इंट्राडे, मतलब SBI को आपको इंट्राडे में देखना है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट भी शेयर किया, देखिए आप यहाँ पे 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 का ऑलमोस्ट वहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चार्ट्स पे जाके उसके बाद में HDFC के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे, पर उतना हमें नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए भी देख रहे थे शॉर्ट साइड, पर उसने वो भी लेवल नहीं ब्रेक किया, तो वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। सेकेंडली हम देख रहे थे 17,650 का सी देख रहे थे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग साइड के लिए देख रहे थे, अप साइड के लिए देख रहे थे, पर यहाँ पे हमारा जो SL है वो हिट हो गया है। कोई बात नहीं, हमने SBI में अच्छा सा सक्सेसफुल ट्रेड लिया, उसके बाद में हमने जो है बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल ट्रेड लिया, हमारे निफ्टी में SL हिट हो गया। ठीक है, उसके बारे में SL हिट हुआ, पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट करके उसने SL हिट किया, मतलब टारगेट के पास गया पहला टारगेट, और उसके बाद में SL कट गया हमारा। ठीक है, तो वो सारी कुछ चीज़ें हम अभी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, राइट। तो देखिए, हमने मॉर्निंग में जो है डाउन साइड का ट्रेड, जैसे कि मैंने बोल दिया था कि अपसाइड के लिए तो हमें सोचना ही नहीं। क्यों सोचना नहीं है? क्योंकि इंडिया विक्स से जो मॉर्निंग में 9% से अप था, जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मार्केट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्यों बढ़ जाते हैं उसका सारा डिटेल में मैंने इंडिया विक्स के वीडियो में पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट आज गैप अप खुला, ठीक है, ओके, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, और अपना जो जोन है इस जोन के नीचे उसने क्या किया, क्लोजिंग किया। पर क्लोजिंग देने के बाद थोड़ा सा ना वीकनेस लग रहा था, इसकी वजह से मैंने ट्रेड को होल्ड किया, मैंने ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया, ठीक है। फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और फिर इसने क्या किया, ये लेवल को ब्रेक किया। तो यहाँ पे ना मेरा एक जो है कंफर्मेशन मिल गया था कि भाई मार्केट अभी क्या कर रहा है, लोअर हाइज के फॉर्मेशन में चल रहा है। लोअर हाइज मतलब क्या, कि ये है और ये है, देखिए ये टॉप पे है, इसके लो पे ये है, इसके नीचे वाला जो हाई बनेगा ये इसके नीचे होगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि भाई यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अभी नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब लोअर हाइज का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। प्रीवियस हाई के नीचे नया हाई बन रहा था, ठीक है। ये देखिए, ये पहला है और ये दूसरा है। प्रीवियस हाई कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इसके नीचे मुझे क्या मिल रहा था, मेरा नेक्स्ट हाई मिल रहा था। तो यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है ये डाउन ट्रेंड का होता है। तो यहाँ पे हमने लगभग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और अच्छा सा हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक किया, ओके। तो सर यहाँ पे मार्केट रिवर्स किया, आपने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्यों बुक किया था, मैंने टारगेट तो यहाँ तक का रखा था, पर एक गलती मैंने कर दी थी, ओके, जो कि एनालिसिस में मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है। जो प्रीवियस एनालिसिस शेयर हुआ था उसमें क्या नहीं किया, वो गलती क्या करी मैंने, कि मैंने जो है जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, मतलब 13 अप्रैल का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, उसका मैंने हाई मार्क नहीं किया था। अगर हाई मार्क कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई पे आके एक जो है बुलिश रैली यहाँ से दे दी, ठीक है। अगर देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे जो है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक का भी जो है फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस डे हाई मार्क करूँ, ओके, तो यहाँ पे ना मुझे एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडलस्टिक मिला था। तो यही से समझ गया था कि भाई मार्केट में अभी ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लो। इसका हाई मैंने एज स्टॉप लॉस रखा था और हाई ब्रेक हुआ, हमने हमारा पोजीशन एग्जिट किया और जो है प्रॉफिट हम आराम से, जैसे कि मैंने बोला था कि 375 का उसने हाई लगाया, पर हमारा जो ट्रेडिंग एसएल था वो 350 के आसपास कुछ बुक हुआ उसने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से बुलिश रैली आई, एग्जैक्टली हमारे जोन से उसने क्या किया, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, ब्रेक करने का ट्राई किया, पर अगर देखोगे तो ब्रेकआउट के वाले कैंडल पे तो वॉल्यूम आया, पर उसके बाद में वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट चल रहा था पर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो वो वहाँ पे फेक ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे भी हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर आप कैंडलस्टिक को देखोगे, ठीक है, मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, आज क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, हर एक चीज आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझना है, सीखना है, पैसे तो सबको कमाने हैं, पर सीख के कमाना पड़ेगा, ऐसे हवा में सब कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे ना कैंडल्स में ना आपको स्ट्रेंथ कम लग रही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कैंडल्स में स्ट्रेंथ कम लग रही है, यहाँ पे भी कैंडल में स्ट्रेंथ कम लग रही है। क्यों लग रही है, कैसे समझा मुझे कि कैंडल में स्ट्रेंथ कम है। अगर आपने हमारा कैंडलस्टिक के ऊपर जो फ्री कोर्स है जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, अगर वो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये किस बेसिस पे कहा कि यहाँ पे मुझे वीकनेस दिख रहा है, ठीक है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं, 6-7 वीडियोस है, डिटेल में समझाया है, जो कि मैं मेरे इलाइट बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, सेम कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो आपने वो सीरीज नहीं देखी तो जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मुझे वीकनेस क्यों लग रहा था, सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, 3 एरियाज में देखिए आपको कैंडल्स बहुत छोटी छोटी नजर आएंगी, ठीक है। और उसके बाद में जो कैंडल्स को जो विक्स है वो क्या होंगे, आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडल्स के विक्स है वो क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े, देखिए कैंडल की बॉडी से भी कैंडल्स के विक क्या है, बड़े हैं। तो यहाँ पे ना एक वीकनेस जो है वो क्रिएट हो जाता है, वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है। तो इस स्टेज में हम कोई भी ट्रेड नहीं करते, ठीक है। इसकी वजह से मैंने बैंक निफ्टी में बस एक ही ट्रेड इनिशिएट किया था। ओके, आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। ये सारा कोई कंटेंट जो है वो कोई पेड कोर्सेस में भी नहीं पढ़ा था, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। एंजॉय कीजिए, मस्त सीखिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी बनाइए, प्रॉफिटेबल बनाइए। यही
बस दुआ करता हूँ भगवान से। तो जो नेक्स्ट ट्रेड है जो हमने SBI में लिया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। SBI जो कि टेलीग्राम पे मैंने बोल दिया था। ओके, देखिए यहाँ पे ना मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला, मतलब हमारा जो टारगेट है वो बहुत आगे निकल गया था, मतलब लगभग 2.1:2.75 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे मुझे मिल रहा था। मतलब क्या है सर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? अगर मैं मेरा 1 रुपया खोने के लिए तैयार हूँ तो उसके रिवॉर्ड में मुझे कितने रुपए मिलेंगे, वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर यहाँ पे मैं 1 रुपया खो रहा हूँ तो 1 के बदले मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2 रुपये 86 पैसे, ठीक है, 2.86 रुपीज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहाँ पे 244.5 के आसपास, 242.5 के आसपास, ठीक है। तो क्यों ट्रेड लिया था, चलिए समझते हैं। आज देखिए मार्केट का मतलब SBI का जो है ट्रेडिंग सेशन कहाँ चालू हुआ, यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया उसने, एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। तो इसी रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, मार्क कर दिया, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया एज अ डे हाई, एज अ डे हाई, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के बाद यहाँ पे ना एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये थोड़ा सा सारी कुछ चीजें हटा देता हूं मैं, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और अगर आप ठीक से समझोगे तो इसी रेड कैंडल के बीच में 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 इनसाइड कैंडल्स मिले मुझे, लगभग मुझे 6 इनसाइड कैंडल्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक का सेटअप जो है वो ट्रिगर हो जाता है, जो कि मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। कहाँ पे पढ़ाया है? कैंडलस्टिक की जो डिटेल में आपको स्टडी मैंने दी है, ओके, उसी में मैंने पढ़ा है। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो यहाँ पे उसका प्लेलिस्ट अलग से बना है, आपको कुछ भी नहीं है, जाके यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे ट्रेड विद द्रोणाचार्य, ट्रेड विद द्रोणाचार्य, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा उसका। यहाँ पे अगर मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे बेसिक टू एडवांस, मतलब कैंडलस्टिक जो है वो बेसिक से पढ़ा है मैंने। इसमें देखिए एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक का जो है सेटअप मैंने पढ़ा है आपको, यहाँ पे इंगल्फी, देखिए 10 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, हाउ टू ट्रेड इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। मतलब आपको अगर इनसाइड बार कैसे ट्रेड करना है समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। देखिए जब भी आपको एक रेजिस्टेंस के बाद मार्केट अगर आपको एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके दे रहा है और उसको ब्रेक के बाद मार्केट अगर कंसोलिडेशन में जा रहा है, ठीक है, तो उस कंसोलिडेशन का हाई आपके लिए एज अ एंट्री ट्रिगर हो सकता है अपसाइड के मोमेंटम के लिए, और उसका लो एज अ एंट्री ट्रिगर हो सकता है डाउनसाइड के ट्रेड के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों मार्क कर दिए थे, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ हमने ब्रेक के साथ ही ट्रेड ले लिया, और एक आराम से 1:1.5 का रेस्ट 1:1.5 से भी ज़्यादा हमने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या कर दिया, अचीव कर दिया। आई होप ये बातें सारी समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा आज का जो ट्रेड था इसमें निफ्टी में, वो कैसे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और जो है यहाँ पे हमने क्या गलती की वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, हमारे जोन को ब्रेक किया, पर ब्रेक के बाद भी मैंने स्ट्रिक्टली बोला था अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जो कि हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है, कि आपको इस ब्रेकआउट को ट्रेंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सिंपल है बॉस, क्योंकि यहाँ पे ना फेक ब्रेकआउट मिलने वाला था। क्यों मिलने वाला था उसका डिटेल स्टडी मैंने आपको यूट्यूब के वीडियो में दिया है प्रीवियस सेशन, ठीक है, तो आप वो जाके चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे नीचे ना मुझे बाइंग का प्रेशर दिख रहा था, ठीक है, मुझे नीचे ना बाइंग का प्रेशर दिख रहा था। और देखिए यहाँ पे ठीक है, आप जितना बार मर्जी देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे ना एक्चुअली बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है इस लेवल में, इस जोन में। तो इसकी वजह से मैंने डाउनसाइड के लिए कोई लेवल भी नहीं सजेस्ट किया था। क्यों नहीं सजेस्ट किया था? क्योंकि सिंपल है, नीचे आएगा तो मार्केट सेक ब्रेकआउट दे ही देगा। उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत देर कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटा सा ट्रेड जो है 17,650 का इनिशिएट कर दिया था। लगभग अब अगर आप देखोगे तो जनवरी ग्रुप में ये ट्रेड शेयर किया गया था कि बाय अबव 112 SL जो है 90 का रखना है, टारगेट आपको 120 का रखना है, 120 130 140 150 आपका टारगेट है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए 17,650 का सी मैंने दिया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया, जो हमारा टारगेट था 120 वो हिट हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और एक नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे एज अ ऑप्शन बायर आपको अगर एक कोई भी डाउन साइड मतलब अगर आप बुलिश ट्रेड लिए हो और मार्केट अगर डाउन साइड में एक भी बड़ा रेड कैंडल बना देता है तो आपको वहाँ पे आपका जो एसएल है वो हिट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे वैसे एसएल जो है वो हिट हो गया। फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। पर अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे, मैं अगर आपको ऑप्शन का चार्ट दिखा दूं, 17,650 का जो सी है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो है ट्रेड इनिशिएट किया था लगभग मैंने बोला था कि 112 के आसपास आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक जो है ट्रेड जो है इनिशिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया। हमारा टारगेट था 120 122 का, उसने हाई लगाया। फिर देखिए कंसोलिडेट किया, तो कंसोलिडेशन में क्या हो रहा था, प्राइस में ड्रॉप आ रहा था। यहाँ पे मार्केट नहीं ड्रॉप हो रहा था, मार्केट तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में था, पर यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि प्रीमियम डीके के कारण। ठीक है, प्रीमियम डीके के कारण यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हो रहा था। अगर आपको प्रीमियम डीके के बारे में समझना है और आपको ऑप्शंस के बारे में समझना है तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने तेरी जो यूट्यूब पे बना के रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। ठीक है, इसके अभी तक 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। बैंक निफ्टी जो है डिटेल में बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली बैंक निफ्टी होता क्या है, उसको ट्रेड करने के जो बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेजेस है, सारा कुछ डिटेल में सिखा रहा हूँ। जरूर से जाके चेकआउट कीजिए ये वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे हो रहा था प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आने वाले बैंक निफ्टी के जो सेशन है उसमें पढ़ाऊंगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए एक बड़ा स्पाइक आया। यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ और उसी रेड कैंडल में ये जो देखिए इतना बड़ा जो है कैंडल फॉर्म हुआ और यहाँ पे हमारा जो है कट गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। यहाँ से देखिए जहाँ कंसोलिडेट कर रहा था क्लोजिंग उसके ऊपर है, और यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था उसके नीचे मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दे दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है थीटा डीके। यहाँ पे होता है थीटा डीके, उसको हम प्रीमियम डीके भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है ऑप्शन जो है अपना ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट वो अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया, वो गेन नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पे अगर शार्प रैली मिलती तो हमेशा हमें आराम से एक बड़ा जो रैली देखने को मिलता ऑप्शन के चार्ट पे। पर ऐसा हमें यहाँ पे इतना बड़ा कुछ रैली देखने को नहीं मिला। एकदम आराम से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। इसकी वजह से मार्केट में जो है प्रीमियम डीके हो रहा था और वो जो है प्रीवियस हाई है 17,650 का पी का सी का जो प्रीवियस हाई है जो कि 122 के आसपास था, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये होता है प्रीमियम डीके का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। ऑप्शन बाइंग जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं दोस्तों। बहुत सारी कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है। तो चलिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ओके, तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलिए वनडे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वनडे टाइम फ्रेम पे आने के बाद थोड़ा सा वीकली भी देख लेता हूँ कि मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, देखिए 1 2 3 वीक से मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा था। अभी जाके मार्केट ने एक मुझे रेड कैंडल का दे दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, जब भी मार्केट में अगर 1 2 3 रेड कैंडल आती है तो उसमें एक ग्रीन कैंडल आती है, 3 ग्रीन कैंडल आती है, तो उसके बाद में थोड़ा सा मुझे मार्केट कंसोलिडेट होते हुए दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, मतलब अपोजिट कलर कैंडल। 3 कैंडल के बाद अपोजिट कलर का कैंडल अगर आता है तो वहां पे जो ट्रेंड है मार्केट का, जो अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड, वो सस्टेनेबल हो जाता है, वो मार्केट में जो है सस्टेन कर पाता है। अगर बस धड़ाधड़ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे हैं या फिर धड़ाधड़ रेड कैंडल फॉर्म हो रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं है, मार्केट किसी भी वक्त रिवर्स कर सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए मार्केट बस ग्रीन कैंडल बना रहा था और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, नीचे आया। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। वनडे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, वनडे टाइम फ्रेम में तो फिलहाल बेसिकली मैंने जो प्रीवियस ट्रेडिंग जो है
वीडियोस है उनमें क्लियर किया था कि अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, अभी ब्रेक भी किया है पर ब्रेक के बाद एक रेड कैंडल एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे धड़ाधड़ 3 कैंडल ने ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया था। तो अगर आज भी रेड कैंडल बनता तो मार्केट किसी भी वक्त डाउन ट्रेंड में आ सकता था। आज रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ये अच्छी बात हुई, ठीक है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में इसका हाई ब्रेक हो जाता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा बहुत सारे नए ट्रेडर्स के लिए। और आज का रेड कैंडल सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, तो उन लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे डाउन साइड में ना ये जो एरिया है ये मुझे थोड़ा सा क्रिटिकल एरिया लग रहा है। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे जोन मार्क करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीधा जोन मार्क करता हूँ, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो सीधा जोन मार्क करना चाहिए। आज के दिन का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42,600 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कीजिए। मैं इतना जोर नहीं देता हर एक लेवल के लिए, पर आज दे रहा हूं। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता आप ट्रेंड में जाने के मतलब जाने के लिए, ठीक है। मतलब मार्केट यहां से तो बुलिश जाएगा ही जाएगा। ओके, उसके बाद में ओके यहाँ पे 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको भी मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ 43,000 का लेवल। ओके, एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है मुझे। उसके बाद में आज की कैंडल का क्लोजिंग जो है थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट पे हुआ है। क्यों हुआ बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जोन मार्क कर देता हूँ। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको और नीचे खिसका देता हूँ, ठीक है। क्यों खिसका है सर आपने नीचे इसको? सिंपल है दोस्तों, बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया था, पॉज लेने के बाद ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर गया। तो यहाँ पे जोन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा इंपॉर्टेंस है। कैंडल्स का एंगेजमेंट देखिए, इस जोन में कैंडल्स ने कितनी बार जो है रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आने वाले समय में कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। मार्केट में फिलहाल अगर मार्केट को जाना है, मार्केट को अगर अपसाइड में मोमेंटम करना है तो ये एक जोन और ये एक लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स हैं। अगर ये टूटते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम हम मार्केट में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। जब भी कंफ्यूजन हो सीधा जोन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। क्यों मार्क कीजिए? कंफ्यूजन का जो लेवल है आपका वो कम हो जाता है, मार्केट में आपको क्लियरिटी आ जाती है कि बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके 200 डे EMA को भी चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, 200 डे EMA और 50 EMA बेसिकली मैं, अगर मुझे कोई इंडिकेटर पूछता है आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, तो यहाँ पे सिंपल है, मैं बस जो है 2 ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एक 200 EMA और 50 EMA। ओके, चलिए तो ये बहुत ही दूर है। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड, बढ़िया। देखिए बाइंग कहाँ से आई है, बाइंग इस पॉइंट से आई है, ठीक है। उस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे हाई है मार्केट का वहां तक मैं फिबोनाची को कनेक्ट करता हूँ ताकि मुझे डाउन साइड में जो है लेवल्स मिल सके। अगर आप देखोगे कितना खूबसूरती से अपने लेवल ने काम किया है, एग्जैक्टली 0.2 का लेवल फिबोनाची का, और हमारा जो जोन है उसने कोइंसाइड किया है, ठीक है। वो एक पॉइंट पे आए। जब भी आपको फिबोनाची और आपका जो एनालिसिस है वो एक पॉइंट पे आए तो समझ लेना आपका एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसके बाद में 0.3 का लेवल है जो हम मार्क करते हैं फिबोनाची का, जो कि बहुत ही क्रिटिकल रिट्रेसमेंट एरिया होता है। ओके, इसको भी मैंने मार्क कर दिया है।
राइट, बहुत प्यारा। उसके बाद में मैं फिबोनाची को जहाँ से रिसेंट बाइंग आया है वहाँ से फिबोनाची को मैच करता हूँ, कहाँ तक, हाई तक, ठीक है, आज का हाई। उसके बाद में मुझे यहाँ पे ना 0.3 का लेवल जो है वो अलग मिल जाता है, तो उसको भी क्या करता हूँ मैं मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे 0.5 और 0.3 का जो लेवल है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको भी एज अ जोन में ट्रीट कर देता हूँ, ठीक है, एज अ जोन में ट्रीट कर देता हूँ। यहाँ पे जोन कैसे बनाया मैंने, सिंपल है। पहले मैंने पैरेंट ट्रेंड मतलब क्या, बाइंग कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, कहाँ तक, जहाँ तक बाइंग आई है वहाँ तक मैंने फिबोनाची को मार्क किया। फिर उसके बाद में 0.3 का लेवल मैंने मार्क किया, तो मुझे जो है अप साइड का जो लेवल है वो मिला। फिर उसके बाद में जहाँ से रिसेंट बाइंग आया, देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे स्विंग फॉर्म किया, ठीक है। इस स्विंग के नीचे मैंने क्या किया, एज अ जो है फिबोनाची को मार्क किया। और कहाँ तक मार्क किया, जहाँ तक आज के दिन का हाई है वहाँ तक मैंने मार्क किया। फिर उसके बाद में मुझे 0.5 का लेवल थोड़ा सा अलग से मिला, तो 0.3 और 0.5 के लेवल में जो छोटा सा गैप था उसको फिलअप करने के लिए मैंने उसको एज अ जोन डिक्लेयर कर दिया, ताकि जो है मार्केट में कंफ्यूजन मुझे ना रहे ट्रेड करते वक्त। मुझे समझ में आएगा कि भाई जोन में चला गया मार्केट तो नो ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग बंद कर दो सीधा, राइट। तो सही है, चलिए 15 मिनट पे चलते हैं और एनालिसिस करके ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही प्यारा एनालिसिस हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं एज एंट्री ट्रिगर मार्क करता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक करता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा कम क्वांटिटी में। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट को ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज 42363। ये अपसाइड के लिए हमारा एंट्री ट्रिगर है, और डाउन साइड के लिए 42,014 का जो एक लेवल है वो हमारे लिए एज एंट्री ट्रिगर हो सकता है। या फिर हम इसको राउंड फिगर बोले तो 42,000 का भी लेवल इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। 42,000 का साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो इसको भी एज एंट्री ट्रिगर हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया है तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मार्केट के बारे में इतना डिटेल में स्टडी करने को मिले, और वो जो लॉसेस फेस कर रहे हैं उनके लॉसेस भी कम हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी अपन क्या करते हैं, निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, और कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। फिन निफ्टी के बारे में बहुत एक अच्छी खासी बात बताने वाला हूँ मैं, ताकि आप अगर एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पे बेनिफिट मिले उस चीज़ का, ठीक है, राइट। देखिए निफ्टी में ना मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या हो रहा था मार्केट में, मार्केट बस बढ़ रहा था, और जो है मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म कर रहा था, बड़ी कैंडल्स फॉर्म कर रहा था क्या, नहीं। मैंने इसके बारे में ना एक वीडियो में बताया भी है कि जब भी आपको छोटे छोटे कैंडल्स मिले, ठीक है, उसके विक्स भी छोटे हो या फिर बॉडी छोटी हो, या फिर बॉडी छोटी है विक्स बड़े हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ का इशू आ जाता है, तो वहाँ से मार्केट कभी भी फॉल कर सकता है, मार्केट रिवर्स जा सकता है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है छोटी छोटी कैंडल्स बना के तो वहाँ से मार्केट बढ़ सकता है, अगर मार्केट बढ़ रहा है छोटी छोटी कैंडल्स बना के तो वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीकनेस तो है भाई, मार्केट में तो वीकनेस है, ठीक है। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ थोड़ा सा 1 वीक में भी देख लेते हैं। हाँ तो चलिए यहाँ पे भी 3 कैंडल्स का जो रूल है मेरा वो अप्लाई हो रहा है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं फर्स्ट। ओके, डाउन साइड के लिए मैं आज के दिन का लो, और यहाँ पे ना इंडिकेटर वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल है उसको भी क्या करता हूँ मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, मार्क कर दिया। उसके बाद में आज के दिन का क्लोजिंग एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे, और आज के दिन का हाई वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, उसको भी क्या करता हूं मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। आज के दिन का क्लोजिंग जो है उसको टू बी प्रिसाइज अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे एक जोन बन जाएगा। वही मुझे लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वहाँ पे चल रहा था मेरे माइंड में, तो यहाँ पे मैंने बस हाई लो और क्लोज इन तीनों के बेसिस पे 3 जो जोन्स है मेरे वो मैंने मार्क कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक लेवल मुझे लग रहा है, यहाँ पे जो है क्रिटिकल लेवल है ये, क्यों 17,770 का लेवल क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि देखिए मार्केट ने रिसेंटली वहीं पे
रिटेस्ट का एरिया बनाया था, फिर वहां से नीचे आया था। तो फिलहाल मार्केट में जो सेलिंग आई, फिलहाल मार्केट में जो सेलिंग आई है वो इसी पॉइंट से आई है। तो अगर मार्केट ने अभी क्या किया है, उसी लेवल के नीचे, आज देखिए मार्केट कहाँ क्लोज किया है, जहां पे रिटेस्ट का एरिया था उसके नीचे मार्केट ने आज क्लोज किया। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के चांसेस है क्या? 101% मार्केट यहाँ से नीचे आने के चांसेस है। ठीक है, क्यों चांसेस है? क्योंकि मार्केट में सेलिंग फ्रेश कहाँ से आई थी? इस पॉइंट से आई थी, और मार्केट अभी उसी पॉइंट से क्या कर रहा है? बेरिशनेस हमें दिखा रहा है। तो सिंपल है दोस्तों, मार्केट में तो थोड़ा सा बेरिशनेस है अभी। ओके, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा, राइट? ओके, चलिए वहां टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जहां से बाइंग आई है, जहां से बाइंग आई है उस पॉइंट से जहां तक बाइंग आई है, जहां तक हाई लगाया है, उस पॉइंट तक मैंने मार्क कर दिया। अगर देखो फिबोनाची वाइज तो 0.3 का लेवल हमारा यहाँ पे बन रहा है। ओके, 0.2 का लेवल एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास ही बन रहा है। तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए फिबोनाची, अगर आप बस फिबोनाची को देख के ट्रेड कर रहे हो तो एक बात बता दूं आपको कि दोस्तों वहां पे अगर फिबोनाची बस आपको ट्रेड करना है कि बस 0.3 का लेवल, 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल आप ट्रेड करना चाहते हो, तो वहां पे ना कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर बार मार्केट ना 0.3 तक नहीं आता, हर बार मार्केट 0.5 तक नहीं आता, उसके सर्कमस्टांसेस है। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो बने, चाहिए आपको, अगर उसके ऊपर डिटेल वीडियो स्टडी चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, आपका भाई आपके लिए वहां पे भी डिटेल में वीडियो बना देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। जहाँ से लेटेस्ट वाली बाइंग आई है और वहां से मैं क्या करता हूँ, टॉप तक फिबोनाची को मार्क करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0.2 का लेवल यहाँ पे बन रहा है, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ही था कि यहाँ पे अगर 0.2 का लेवल बनता तो बहुत बढ़िया होता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 DMA का सपोर्ट है और उसी पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेके ऊपर गया है। ठीक है, मार्केट उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो 15 मिनट पे चल जाए और ट्रेड प्लान करके खत्म कर देते हैं। बहुत ही आसान है कल के लिए, बहुत ही आसान है कल के लिए। कैसे आसान है दोस्तों बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए। ठीक है, ओके, जैसे ही आपको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिले तो आप एक छोटा सा डाउन साइड का क्विक स्कैल्प ले सकते हो, और अपसाइड का ट्रेड लेना है तो इस जोन को अपसाइड मार्केट ब्रेक करना पड़ेगा, मार्केट को एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। और अगर आपको हाँ भाई बड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस जोन के ब्रेक के बाद ही डाउन साइड का ट्रेड प्लान कीजिए। ठीक है, बड़े क्वांटिटी में। यहाँ पे अगर करना है छोटी क्वांटिटी में ही आपको प्लान करना पड़ेगा ट्रेड। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो जो आज का एडिशनल पर्क है फिन निफ्टी का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जो कि फिन निफ्टी का कल जो है एक्सपायरी है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही प्यारा लेवल बताऊंगा जिसके ब्रेक के बाद आप वहां पे हीरो जीरो ट्रेड प्लान करना आपको आसान समझे, आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, डाउन साइड अगर निकलता है मार्केट तो आपको इस पॉइंट के बाद ही डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। क्यों? देखिए मार्केट ऊपर गया था, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया है, अभी मार्केट नीचे आया, उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मुझे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगा, जो कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक बड़ा फॉल दे सकता है मार्केट। ठीक है, उसके बाद में कहाँ तक सर? मैं बोलूंगा यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, और अगर अपसाइड के लिए आप सोच रहे हो बड़ा ट्रेड, तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं, 15 मिनट पे जाऊं, ओके, यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट पे चला गया तो इसके हाई के ऊपर आप छोटा सा एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसके हाई के ऊपर आप छोटा सा एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो, पर ध्यान रखिए हीरो जीरो ट्रेड हमेशा एक प्रीमियम जीरो होने तक आपको होल्ड करना होता है। एक तो या तो बड़ा प्रॉफिट दे जाए या फिर बड़ा लॉस आपको सहन करना लेना पड़ेगा। बड़ा लॉस मतलब 100% लॉस, या फिर प्रॉफिट जितना हो आप उतना लेके मार्केट से निकल जाते हो। ठीक है, एक चीज बता दूं कि
आपको एक्सपायरी ट्रेड करना है तो वहाँ पे मैंने एक रील बना के पोस्ट किया है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी। अगर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो जाके ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैंने एक डिटेल में देखिए मैंने यहाँ पे समझाया है। रिसेंट में ही मैंने वो जो रील है वो अपलोड कर दी है। आप जाके ज़रूर से उसको चेकआउट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर फिन निफ्टी हो, उसमें कैसे ट्रेड करना है वो आपको समझ में आ जाएगा एक्सपायरी के लिए। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। हैव अ ब्लास्ट एक्सपायरी। थैंक यू सो मच।